सभी लोकों में भूलोक सबसे स्थूल अवस्था है, जिसके पदार्थ अधिक घनत्व वाले होने से चक्षुन्द्रिय से दृश्य है। इस लोक में स्थूल पदार्थ पिंड से लेकर द्रव, गैस, परमाणु तथा ईथर तक की सभी अवस्थाएं सम्मिलित है। यही दृश्य जगत कहलाता है। यह स्थूल शरीरधारी प्राणी भी इसी प्रकार अधिक घनत्व वाले होने से इसी स्थूल जगत में निवास करते हैं। सूक्ष्म जगत के प्राणी इसमें आ सकते हैं, किंतु वे स्थूल इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते। ये सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त व्यक्तियों को ही दिखाई देते हैं, अथवा जब ये सूक्ष्म प्राणी अपने अणुओं को अधिक घनत्व वाला बना लेते हैं तभी दिखाई देते हैं। स्थूल जगत के प्राणी भी विशेष साधना द्वारा जब अपने परमाणुओं को सूक्ष्म बना लेते हैं तो वे भी सूक्ष्म लोकों को देख सकते हैं। सामान्य रूप से ये नहीं दिखाई देते। यह अज्ञान तथा अविद्या का लोक है। ज्यों-ज्यों जीवात्मा की इस लोक से ऊपर के लोकों में पहुंच होती जाती है, त्यों-त्यों ज्ञान का प्रकाश होता जाता है, जिसकी अंतिम परिणति मोक्ष में होती है। भूलोक में ही मनुष्य जन्म लेता और मरता है। मृत्यु इसी लोक की घटना है, इसीलिए इसे मृत्यु लोक भी कहते हैं। यह चेतना की जागृत अवस्था है। इसी में विकास की संभावनाएं हैं। सुख दुखों का अनुभव भी इसी लोक में होता है। इस लोक में कामना एवं वासना का अज्ञान रहता है। जीव इसी में सुख मानता है। यही अज्ञान है। इस लोक में माया का विस्तार अधिक है। ज्ञान की इच्छा वाले इसमें विषयानंद की इच्छा नहीं करते। इस स्थूल लोक में मोक्ष पर्यंत जीवात्मा को स्थूल से सूक्ष्म की ओर 7 लोक पार करने पड़ते हैं। स्थूल लोक का संबंध शरीर के अन्नमय कोश से है, क्योंकि स्थूल शरीर का पोषण अन्न से ही होता है। जीवात्मा को बाह्य जगत का ज्ञान स्थूल शरीर से इस स्थूल लोक में ही होता है। मृत्यु के बाद यह जीवात्मा अपने स्थूल का त्याग करता है। इसके त्याग से स्थूल लोक का भी त्याग हो जाता है। मृत्यु पर जीवात्मा केवल स्थूल शरीर का ही त्याग करती है। अन्य सभी सूक्ष्म तत्वों को साथ लेकर जाता है, जो बीज स्वरूप है। इसी से वह पुनः नया स्थूल शरीर धारण करता है।